ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। बचपन में जब आप माता पिता से किसी भी वस्तु को पाने के लिए जिद करते थे या कुछ पाना चाहते थे, अज्ञानतावश आपको पता नहीं रहता था कि वो वस्तु आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, लाभदायक है कि हानिकारक है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं और आपको कोई जहर वाला सामान दिख रहा है और आपको नहीं पता कि इसमें पॉइजन है, जहर है। आप उसे मांगने की जिद करने लगते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको पहले समझाएंगे, नहीं बेटा ये नहीं लेते, गलत चीज़ है। फिर भी आप जिद करेंगे, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्या है, एक घंटा आप मारेंगे खींच के और आप सही हो जाएंगे, रोते रोते वापस आ जाएंगे। तो आपको क्या लगा कि माँ बाप गलत हैं? अब आप समझ के देखिए कि अगर वही जहर आपको दिला देते वो, तो शायद आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता था। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसी प्रकार से जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो जो हमारे हित के लिए होता है वही चीज़ें हमें मिलती हैं, जो हित के लिए नहीं होता है वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। एक कारण और है जिससे भगवान से जो हम मांगते हैं वो पूरा नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी हर चीज़ पूरी नहीं होती है। बहुत सारी बातें हैं जो पूरी भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों की पूरी होती है जिनके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। अब ये ऊर्जा किस प्रकार की है, आप इसे समझने का प्रयास ऐसे करिए जैसे कोई भी मंत्र है। आप उस मंत्र को एक बार पढ़ के, बोल के, क्या उसे एक्टिव कर सकते हो? आपने कभी नहीं बोला था, आपके अंदर उस प्रकार की एनर्जी नहीं है, तो वो मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा। वहीं अगर आप किसी संत महात्मा या किसी ऐसे भक्त के पास जाते हैं जिसने उस मंत्र को बहुत बार जपा होता है, जिसका पूरा विश्वास होता है भगवान में, शक्तियों में, स्पिरिचुअल पावर में, वो व्यक्ति उस मंत्र के प्रयोग से बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है जिसे आप नहीं ख़त्म कर सकते एक बार बोल के या एक बार पढ़ के। तो ऐसा क्या उस व्यक्ति के पास होता है और ऐसा क्या नहीं है हमारे पास में जैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती? तो उस व्यक्ति के पास में होती है ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो उसकी बातों को पावर देती है, जो उसकी बातों को कनेक्ट करती है, जिससे हम भगवान से जो चीज़ें मांग रहे हैं, क्या हमारी बात उन तक पहुंच रही है? यहाँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम कोई भी चीज़ किसी से मांगते हैं, अगर सामने वाले को पता नहीं चलेगा तो आपकी कोई भी बात उस तक पहुँचेगी नहीं, तो पूरी कैसे होगी? जो व्यक्ति जाप करते हैं, जो व्यक्ति ध्यान करते हैं भगवान का, जो व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए होते हैं, जैसे उन्होंने साधनाएं की होती हैं, जैसे कि उन्होंने व्रत रखे होते हैं, उन्होंने भगवान के प्रति बहुत सारा विश्वास दिखाया होता है। भगवान के ऊपर विश्वास के साथ साथ जब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, जब आपका तपोबल बढ़ने लगता है जप करने के बाद में, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है जो आपके किसी भी कार्य को बनाने के लिए आपकी मदद करती है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इस एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो गलत काम के लिए आप कभी जाएंगे ही नहीं, गलत कार्य करने का कभी आप सोचेंगे ही नहीं। तो इसमें ये बात तो बिल्कुल नहीं आएगी कि गलत चीज़ें भी पूरी होने लगेंगी। आप हमेशा ऐसी ही मनोकामनाओं को पैदा करेंगे जो आपके लिए हितकारी होंगी, जो आपके जीवन में लाभकारी होंगी, या ऐसी मनोकामनाएं होंगी जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो सके। वो चीज़ें भी आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर अगर वो एनर्जी नहीं है तो आप मनोकामनाओं को पूरा नहीं कर सकते। और आपके अंदर अगर एनर्जी है तो आपकी बोली हुई हर बात सही होने लगेगी, आपका सोचा हुआ हर काम होने लगेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसे जीवन को बना पाएंगे। और अपने जीवन में वो जो आप पाना चाहते हैं, भले ही थोड़े समय बाद मिले, पूरी तरह से ना मिले, लेकिन आप बहुत हद तक सफलता पाना शुरू कर देंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं। वैसे अगर साइंस के ऊपर जाएंगे तो आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कहीं कुछ नहीं है, सब मन गढ़ंत है, या फिर सारी चीज़ें ऐसी हैं अंधविश्वास की हैं। तो भगवान से जुड़ना ही एक विश्वास है। जब हम एक प्रतिमा में भगवान को महसूस कर सकते हैं तो उनके विश्वास से जुड़कर अगर आप कोई चीज़ मांगते हैं या करते हैं तो निश्चित तौर से पूरी होती है। आशा ही जानकारी आपको
पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।